वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम जो 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे। अब जो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है वो बहुत पास है और इस टाइम पर आपको बेहद ज़रूरत है ऐसे स्टडी मटेरियल की जो एकदम टू द पॉइंट हो और आपको कहीं कुछ सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ उस पर स्टिक रहें, मल्टीपल टाइम्स उसी को रिवाइज करते चले जाएं। एंड दैट इज द की पॉइंट। मतलब अगर आपने रिवीजन कर लिया अपने पढ़े हुए का 2 या 3 बार, यकीन मानो एग्जामिनेशन में आप दूसरों से बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बट आपके पास स्टडी मटेरियल होना ये बेहद ज़रूरी है। सो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये पीडीएफ है जिसमें 780 पेजेस में सारे सब्जेक्ट्स कंपाइल्ड करे हुए हैं। इसको अगर आप मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ लोगे तो आप यकीन मानो फिर आपको कोई समस्या नहीं आनी, आप इजीली सारी चीज़ें कर पाओगे। सो अगर आप चाहो इसको परचेस करना तो आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो नंबर्स दे रखे हैं, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, उन पे आप बात करके इन वीडियोस को, मतलब इस जो पीडीएफ है इस पीडीएफ को आप ले सकते हो। वीडियोस तो यहाँ पर फ्री रहेंगे, वीडियोस तो कोई इशू ही नहीं है, आप यहाँ पर कर सकते हो। बट वीडियो के माध्यम से थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी आप पीडीएफ परचेस कर लें और मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, सुएज नहर की। ये हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सुएज नहर, अगर कोई भी नहर की बात होगी, किसी भी झरने की बात होगी, एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहली चीज उसका लोकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और की पॉइंट्स जो एग्जैक्टली मतलब इंपॉर्टेंट हैं, जो नॉर्मली पता होने चाहिए। जैसे सुएज नहर की बात करें तो मिस्र में ये मतलब मिस्र का इसका अधिकार है। मिस्र में ये आपका जो है इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1956 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इससे पहले क्या किसी और का इसके ऊपर स्वामित्व था, तो बिल्कुल था भैया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इनका स्वामित्व था 1956 से पहले। और 1956 के बाद जो है नेशनलाइज्ड करा गया मिस्र के द्वारा, और फिर ये जो है मिस्र का इस पे एक अधिकार है। सो अभी अगर हम बात करें तो ये नहर जो है मिस्र के सुएज नहर प्राधिकरण के स्वामित्व और रखरखाव में है। एक इंपॉर्टेंट बात, और ये जो नहर है भाई, ये एक नहर किसी ना किसी दूसरी वाटर बॉडी को तो आपस में जोड़ ही रही होगी। तो ये किसको जोड़ रही है, ये आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर, इसको ये जोड़ती है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। कब इसको खोला गया, 1869 में, ये ईयर याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपको मिस्र नहर के बारे में याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं मॉरिशस की। अब सबसे पहली चीज, मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम क्या है, प्रविंद जगन्नाथ। इन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके साथ में संयुक्त रूप से देश की राजधानी पोर्ट लुइस में देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, अब ये थोड़ा सा करंट अफेयर पुराना है बट मिस्र से एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर ये इनके देश में जो सुप्रीम कोर्ट बनना, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है। तो अब ये इसका उद्घाटन किसने करा या फिर किसने इसमें हेल्प करी, और अगर वो इंडिया है तो ऑब्वियसली बात है ये करंट अफेयर होते हुए भी, चाहे कितना ओल्ड हो जाए, करंट अफेयर फाइनली जीके में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉरिशस। ये जो है हिंद महासागर में एक कैसा है आपका आइलैंड कंट्री है, एक द्वीप राष्ट्र है। दूसरा, अगर मॉरिशस की बात करें तो ये अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मतलब मेनली यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो हिंदू रिलीजन को मानती है। मॉरिशस के हिंदू वास्तव में 1840 के दशक में अंग्रेजों द्वारा गन्ने की खेती में काम करने के लिए यहाँ पर लाए गए भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं, ठीक है। तो 1840 में जब यहाँ से उठाकर लेके गया था, अंग्रेज जो थे इनको लेके गए थे भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को, तो वहां पर भैया इनसे करवाया गया गन्ने के खेतों में काम। इसी तरीके से तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा,
टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564 880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। धीरे धीरे वहां पहुंचते चले गए और सब वहां पर हिंदू की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। 1968 में स्वतंत्रता मिलने के बाद मॉरिशस मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम का वृक्षारोपण आधारित उपनिवेश बना रहा। वर्तमान में बात करें तो पर्यटन मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब यहाँ पर जो मेनली है वो आपका क्या है, टूरिज्म है। सो ये आप यहाँ पर मैप में देख रहे हो, यहाँ पर ये आपका मॉरिशस है, ठीक है। तो ये बस इतना सा आपको इसके बारे में याद रखना है। बाकी अगर हम बात करें कि ये इसकी लोकेशन क्या है, तो मॉरिशस में मॉरिशस के जो मुख्य द्वीप हैं वो कौन से हैं आपके, रोड्रिक्स द्वीप है, इसके वाला आपका अगलावा द्वीप है, और आपका सेंट ब्रेडन द्वीप है। ये 3 द्वीप है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर ये कौन सा है आपका, पोर्ट लुइस। तो बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है कि कैपिटल कौन सी है। ये जो आइलैंड है मुश्किल से पूछे जाएंगे, बट फिर भी एक बार आपने देख लिया दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कारीन द्वीप समूह की। अब ये जो मस्कारीन द्वीप समूह है ये मॉरिशस और रोड्रिक्स के द्वीप जो है, ये मस्कारीन द्वीप समूह के साथ साथ निकटवर्ती रियूनियन जो कि आपका फ्रांसीसी विदेशी विभाग का एक भाग है, ठीक है। तो वहां पर ये है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब इसके अंदर ये सारे आइलैंड आइलैंड आते हैं, ठीक है। इसके बाद विवादित द्वीप की बात करें तो ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में मॉरिशस में रोड्रिग्स, इसके अलावा आपका अल्गालेगा, सेंट ब्रेडन, क्रोमेलिन, बोस द्वीप समूह, और इसके अलावा आपका शेशेल्स, ये 1906 1906 तक जो है ये इसके अंदर शामिल थे। अब ट्रोमोलिन द्वीप की बात करें तो इसकी संप्रभुता मॉरिशस और फ्रांस के बीच में एक विवादित विषय है। 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बनाने के लिए मॉरिशस क्षेत्र में मॉरिशस जो पूरा एरिया था वहां से आपका चौगोस द्वीप समूह और सेशेल्स के कुछ भागों को विभाजित किया था। चागोस की संप्रभुता ये मॉरिशस और यूके के बीच में विवादित है। तो एक तो आपका विवादित कौन सी है, आपकी चागोस वाली है, दूसरा आपका ट्रोमोलिन जो द्वीप है ये भी विवादों का एक कारण है। इसके बाद डिएगो गार्सिया की बात करें, ये आपका अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है। इस क्षेत्र के जो द्वीपों में से एक ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के पट्टे पर इसको दिया गया था। कौन सा है, डिएगा गार्सिया। तो इस पर मतलब ये किसको दिया हुआ पट्टे पर, ये अमेरिका के पास में है। इसके बाद 2019 में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक परामर्शी राय जारी की थी जिसमें मॉरिशस के जो आपका औपनिवेशीकरण को पूरा करने के लिए ब्रिटेन को चागोस द्वीपों को जल्द से जल्द मॉरिशस को वापस करने का आदेश इसके अंदर दिया गया था। बट ये एक सिर्फ परामर्शी राय थी, ऐसा नहीं था कि मैंडेटरी था कि मानना ही पड़ेगा ब्रिटेन को। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इथियोपिया की। अब इथियोपिया जो है ये आपका इथियोपिया का बड़ा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये लोकेटेड है। अब ये जो है उत्तर में किससे जुड़ा हुआ है, इरिट्रिया से, और उत्तर पूर्व की बात करें जिबूती से, पूर्व में बात करें तो सोमालिया से, दक्षिण में बात करें तो केनिया से, पश्चिम में बात करें तो साउथ सूडान से, और उत्तर पश्चिम में बात करें सूडान से। तो बेसिकली जो इथियोपिया की नेबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में यहाँ पर आपने ये सब जाना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इथियोपिया ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला स्थल बद्ध देश है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है, और अफ्रीकी महाद्वीप जिस नाइजीरिया के बाद पर दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला ये कंट्री है। यानी कि जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे ज्यादा आबादी किसमें है, नाइजीरिया में। सेकंड प्लेस पर कौन सा आता है आपका, वो है आपका इथियोपिया। कैपिटल शहर की बात करें आदिस अबाबा, ये इसकी कौन सी है, कैपिटल है, और ये अफ्रीकी संघ के मुख्यालय के रूप में भी काम करती है, ठीक है। तो अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर भी आदिस अबाबा है, और आदिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया में ताना झील ये आपका ब्लू नील रिवर से मतलब उसका स्रोत है, उसका सोर्स है, ठीक है। मतलब ब्लू जो आपका नील रिवर है कहाँ से निकलती है, ताना लेक से निकलती है, विच इज लोकेटेड इन इथियोपिया।
चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिट्रिया की। अब ये जो है इरिट्रिया, ये आपका पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। कैपिटल की बात करें तो कौन सी है इसकी? अस्मारा इसकी कैपिटल है। और ये जो है दक्षिण में इथोपिया, पश्चिम में सूडान, दक्षिण पूर्व में जिबूती से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर जो आप ये मैप देख रहे हो, ये आपका इथियोपिया है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पर आदिस अबाबा है और यही आपका इसकी कैपिटल है और यही आपका अफ्रीकी जो संघ है उसका मुख्यालय भी है। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका क्या? इथियोपिया। चलो इसके बाद आगे यहाँ पर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हम बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। तो स्पेशली इसमें जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कौन कौन से जो है क्षेत्र वो इसमें आते हैं। ठीक है, सो अब सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये है कहाँ पर। तो ये आपका अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी प्रक्षेपण है। ये लाल सागर के दक्षिणी किनारे पर लोकेटेड है। अदन की खाड़ी, सोमाली सागर और गर्डाफुई चैनल में सैकड़ों किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। टिड्डियों का झुंड ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रेगिस्तान में उत्पन्न हुआ था, मतलब होता है, हर साल की बात है, हर साल ही ये होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इस्वातीनी। इस्वातीनी क्या है? ये आपका पूर्व में स्विट्जरलैंड के नाम से इसको जाना जाता था। साउथ अफ्रीका में एक छोटा स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। ये लेसेटो की तरह जो पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका में स्थित है, ये भीतर है ये। और इस्वातीनी की सीमाएं जो है वो मोज़ेम्बिक और साउथ अफ्रीका से लगती हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। सो चलो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग महाद्वीप से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण वन लाइनर है, तो वन लाइनर्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।